दोस्तों अगर आप ज़ीरोधा यूज़र हैं तो आप सेमी एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्ट्रीक का ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर पाएंगे। जो काफ़ी लोगों की शिकायत थी कि स्ट्रीक ने हाल ही में कुछ फ्री लॉन्चेस करे थे, यानी कुछ फ्री स्कैनर्स हमें दिए थे, स्ट्रेटजीज दी थी। अब आपको मिल गए ऑप्शंस के लिए भी फ्री टूल्स जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, यानी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, जिसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देना। सिर्फ कंडीशन क्या है फिलहाल के लिए कि आप ज़ीरोधा यूज़र होने चाहिए। तो वो क्या है, किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों बताऊंगा। साथ में कुछ स्ट्रेटजीज मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं ऑप्शंस की, उसको देखिएगा, उसके रिजल्ट्स देखिएगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको यूज़ करना है और कैसे आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर और मज़ेदार बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देख रहे हैं कि मैंने स्ट्रीक का जो प्लेटफॉर्म है ओपन करके रखा है, लेकिन मैंने उसको लॉगिन नहीं करा है। तो लॉगिन करने से पहले मैंने यहाँ पर अपना जो ज़ीरोधा काइट है उसको ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है, तब जाकर के मैं स्ट्रीक पर आया हूँ। और यहाँ पर देखिए लॉगिन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक फैच कर लेगा उसको। और यहाँ पर देखिए मेरे काइट के थ्रू ये लॉगिन हो गया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेम टैब पर मतलब सेम ही विंडो पर मैंने इसको ओपन करके रखा था। तो इस तरीके से आप ओपन करेंगे तो जितना भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा उसका फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर पाएंगे। अब देखिए लिमिटेशन क्या है जब हम फ्री की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है लाइव स्ट्रेटजीज 5, लाइव स्कैनर्स मैंने 1 लगाया हुआ है, अप टू 5। तो यहाँ पर 5 की एक लिमिटेशन है जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो 2 वीडियोस में आई बटन पे दे रहा हूँ, जिसमें एक में हमने स्कैनर्स की बात करी है, एक में स्ट्रेटजीज की बात करी है। तो वो दोनों आप देखेंगे तो सही से समझ जाएंगे। बाकी ऑप्शंस का कैसे यूज़ कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट, स्ट्रेटजी बना सकते हैं, किस तरीके से आप अलर्ट्स पा सकते हैं और साथ में आप ऑर्डर ले सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है। कोई मान लेते हैं कि आपको अपनी खुद की जो स्ट्रैटेजी है वो डेवलप करनी है और ऑप्शंस की डेवलप करनी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले जाता हूँ स्ट्रैटेजीज में। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों मुझे ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजी। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो एक विंडो खुल जाती है, यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ। तो स्टॉक्स के थ्रू हम कैसे बनाते हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आज बताएंगे ऑप्शंस के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर आपको ट्रेड करना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ ऐड करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा दोस्तों बैंक निफ्टी। जैसे कि अगर मुझे बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। तो देखिए निफ्टी बैंक का जो इंडाइसिस है उसको मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया है। यहाँ देखिए निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है वो यहाँ पर क्लिक हो गया है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करा है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर आपको एक सिंबल दिख रहा है, ये ब्लू कलर का। तो इस ब्लू कलर के सिंबल पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस इंडाइसिस को आप ऑप्शंस के अंदर यानी डायनामिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए आपको फ्यूचर में करना है काम, कॉल पे काम करना है, पुट पे काम करना है, बैंक निफ्टी के सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सी मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूँ कि मैं कॉल को बेचूंगा 9:30 बजे, ठीक है ना, 9:30 पे मैं कॉल को बेचूंगा और पुट को भी बेचूंगा, दोनों पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मैं टारगेट रखूंगा 3 बजे का। ठीक है, 3 बजे जो भी आ रहा होगा वो मिल जाएगा, अदरवाइज दोनों ऐसे लग जाएंगे। तो एक स्ट्रेटजी बनाते कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉल लिया, ठीक है, एक्सपायरी मैंने यहाँ रखी करंट की, ठीक है, ऑर्डर टाइप मैंने यहाँ रखा शॉर्ट, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ यानी सेल करूँगा क्योंकि मुझे प्रीमियम चाहिए, और ये इंट्राडे बेसिस पे करूँगा। एक्सपायरी मेरी रहेगी वीकली, और ये मैंने एटीएम पे करा है, एट द मनी का कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, तो इसको मैंने डन कर दिया। तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक एक डायनामिक कॉन्ट्रैक्ट कॉल का लग गया, लेकिन अब मुझे पुट भी बेचना है साथ में, तो मैं कैसे करूँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, वापस देखिए निफ्टी बैंक पे वापस मैं प्लस के निशान पे क्लिक करूँगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया ये। अब मुझे इसी तरीके से पुट भी लगाना है। देखिए मैंने पुट पे सेलेक्ट करा, करंट, शॉर्ट, मंथली की जगह वीकली, एट द मनी, डन। तो 2 कॉन्ट्रैक्ट मेरे लग गए, एक कॉल लग गया, एक पुट लग गया। अब इन दोनों को मैं ट्रेड करना चाहता हूँ 9:30 बजे, मैं दोनों चाहता हूँ दोनों ये ऑटोमेटिक ले ले, और लेने के बाद एक एसएल लगा दे
और उसको मैं कैसे कर सकता हूँ ज़रा देखते हैं। तो यहाँ देखिए जो यहाँ पर कैंडल है मैंने यहाँ पर ले ली 15 मिनट का, ठीक है। MIS पे ट्रेड लेंगे, एक लॉट पे लेंगे और यहाँ पर देखिए एंट्री कंडीशन क्या है। एंट्री कंडीशन में क्या रख रहा हूँ, बहुत सिंपल सी, मैं क्या रख रहा हूँ कि हाई प्राइस हायर देन और यहाँ नंबर लिख रहा हूँ 0। ये देखिए ऑटोमेटिक 0 आ गया, ठीक है ना, नंबर आ गया 0। यानी जो हाई प्राइस है कॉन्ट्रैक्ट का वो अगर 0 से ऊपर है वो मेरी एंट्री कंडीशन है। तो इसका मतलब 0 से ऊपर तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही, एक्सपायर तो हुआ नहीं, तो वो ट्रेड ले लेगा। इसे इतना ही सिंपल है कि अगर 0 से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होगा तो वो ट्रेड ले लेगा। तो एक ऐसी कंडीशन मैंने लगा दी कि जैसे ही वो एंट्री टाइम होगा वैसे ही वो ट्रेड ले लेगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने स्टॉप लॉस यहाँ मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि जी 30% का मैं एसएल लूँगा, टारगेट प्रॉफिट लूँगा मैं 100% का, क्योंकि अगर एक्सपायरी वाला दिन होगा तो 100% भी आ सकता है। डेली साइकिल यानी एक ही बार दिन में ट्रेड लूँगा। और यहाँ पर देखिए जो एंट्री स्टार्ट में करूँगा इस ट्रेड की वो मैं दोस्तों करूँगा 9 बजे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 9:30 पे, माफ़ी चाहूँगा 9:30 पर 9:30 बजे जैसे ही हो जाएंगे वैसे ही एंट्री कंडीशन मैच हो जाएगी और यहाँ पर देखिए ट्रेड लग जाएगा। अब देखिए बैकटेस्ट का जो रिजल्ट है वो देखिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक यानी 3 महीने का यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर रन सेव एंड बैकटेस्ट करते हैं और नॉर्मली यहाँ पर लिख देते हैं ऑप्शन, ठीक है, स्ट्रेटेजी का नाम, और सेव करते हैं। देखते हैं किस तरीके से ये दिखाता है, रिजल्ट क्या दिखाता है उसको दोस्तों एक बार गौर करते हैं कि क्या हमें प्रॉफिट्स आते हैं या लॉस आते हैं लास्ट 3 महीने में अगर हमने ये 2 कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरीके से ट्रेड करे होते सेम कंडीशन पे। मैं ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रैटेजीज आप बना कैसे सकते हैं, उसको लाइव कैसे कर सकते हैं और ये सारा काम आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से होगा ये। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों रिजल्ट आ गए हैं। अगर हम बात करें पुट वाले कॉन्ट्रैक्ट की तो उसने लगभग 25,000 का प्रॉफिट दिया है, इसने लगभग 2,000 का, ये तो लगभग 0 के बराबर ही है क्योंकि इसमें ब्रोकरेजेस वगैरह बाकी चीज़ें भी लगेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों मेन प्रॉफिट हुआ है 25,000 का। हालांकि दोनों ही प्रॉफिटेबल है तो आप अच्छा खासा इससे पैसा बनाते लास्ट 3 महीने में। अगर हम बात करें 1 साल की कि अगर हमें 1 साल तक अगर ये देखना होता तो टाइम फ्रेम अगर हम इसको 1 आवर का कर लेंगे तो हमें 1 साल का रिजल्ट भी यहाँ पर मिल जाएगा। ये ऑटोमेटिक 1 साल का दिखाएगा, देखिए 1 मई से लेकर के अप्रैल तक का। हालांकि जो हमारी एंट्री कंडीशन है उसमें थोड़ा टाइमिंग चेंज हो सकता है क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम लिया है, बाकी मैंने हाई प्राइस लिया है तो वो हाई प्राइस मैच होकर के वो एंट्री टाइम भी सेम रह सकता है। तो यहाँ पर देखिए सेव एंड रन बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक फाइनल रिजल्ट आ गया है जिसके अंदर आप देखेंगे पुट के अंदर फिर अगेन प्रॉफिटेबल हुए हैं। यहाँ पर देखिए 44,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, कॉल के अंदर लॉस दिख रहा है, ऑल ओवर 40,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो एक एक लॉट के ऊपर इस तरीके के प्रॉफिट एंड लॉसेज आप गेन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेटजीज नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको एक बैकटेस्ट का रिजल्ट दिखाया गया है। तो आपकी जो भी खुद की स्ट्रेटजी है उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप इस तरीके के रिजल्ट ला सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं लाइफ में। तो अगर आपको सेम यही स्ट्रेटजी अगर लाइव करनी होती तो कैसे करते हैं, जैसे कि मैं इसको डिप्लॉय ऑल करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, यहाँ देखिए जैसे कि मैंने इसको क्लिक कर लिया तो यहाँ पर देखिए एक तो लाइव डिप्लॉयमेंट है। अगर मैं इसको लाइव डिप्लॉयमेंट कर देता हूँ तो अब क्या होगा, अगर आपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके रखा है स्ट्रीक का तो जैसे ही कंडीशंस मैच होंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। आपको सिर्फ सिंगल क्लिक के अंदर एंट्री करनी है, अपने स्टॉप लॉसेस लगाने हैं और एग्जिट जो हमने बात करी थी कि 3 बजे के आसपास हो जाएगी, इंट्राडे के टाइम के आसपास हो जाएगी, 3 या 3:15 के आसपास, तो वो एग्जिट हो जाएगा। 3:15 3:20 के आसपास आप एग्जिट कर सकते हैं। तो वो आपकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपने कंडीशंस लगाई है। साथ में अगर आप वर्चुअल करना चाहते हैं तो जैसे कि आप देखना चाहते हैं कि इन फ्यूचर ये कैसे काम करता है, एक तरीके से फॉरवर्ड टेस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने इसको वर्चुअल डिप्लॉयमेंट पे क्लिक कर दिया तो अब ये वर्चुअली डिप्लॉयड हो गया। अभी क्या करेगा, अगले दिन जब मार्केट खुलेगा तो ये ऑटोमेटिक ही काम करेगा, ये ऑटोमेटिक ट्रेड लेगा, ऑटोमेटिक एसएल लगाएगा और देखेगा और खुद ये 3 बजे या 3:20 के आसपास एग्जिट करेगा क्योंकि MIS के ऑर्डर होंगे। तो आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करके देख सकते हैं कि ये रियलिटी में किस तरीके से इसने रिटर्न्स दिए इन फ्यूचर।
तो उसको लगा के छोड़ दीजिए, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद देखिए कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। अपनी खुद की वेरियस स्ट्रेटेजी का फॉरवर्ड टेस्ट करिए, जिससे आपका रियल मनी तो बचेगा ही, प्लस आपका टाइम भी बचेगा। आप कुछ स्ट्रेटेजीज लगा करके छोड़ सकते हैं और इस तरीके से आप रिजल्ट देख सकते हैं। और कुछ अगर आप बाइंग की स्ट्रेटेजीज लगाना चाहते हैं तो एक थोड़ा सा बाइंग का बता देता हूँ। ये थोड़ा सा मैंने कंबाइन करके आपको बता दिया, तो छोटा सा एक बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि देखिए, मैं स्ट्रेटेजीज में जाता हूँ, अगेन मैं एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करता हूँ, ठीक है, अपनी खुद की। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एक मोमेंटम ट्रेड करना है, मुझे ऑप्शंस बाइंग करनी है। हालांकि बाइंग में पैसे कमाना इतना इजी नहीं है, मैं हमेशा आपको फ्रैंकली बोलता हूँ। कमाने वाले कमा रहे हैं, बहुत सारे ट्रेडर हैं बहुत अच्छे से कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं कंपेयर करूं ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शंस बाइंग में, तो ऑप्शन सेलिंग से पैसे कमाना इजी है, कंसिस्टेंट है। ऑप्शंस बाइंग से पैसे कमाना मुश्किल है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर रिटर्न्स ऑप्शंस बाइंग के कंपैरिजन में कम है, बाइंग में बहुत ज्यादा रिटर्न्स आ जाते हैं। तो दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो अगर हम यहां पर बात करें ऑप्शंस बाइंग की, तो फिर एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं लिखता हूं बैंक, ठीक है, निफ्टी बैंक, और इसको मैंने डन कर दिया, ठीक है। अब निफ्टी बैंक के अंदर हम एक कॉन्ट्रैक्ट लगा रहे हैं, डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट लगा रहे हैं कॉल का, ठीक है। तो कॉल हम यहाँ बाय करेंगे, करंट ऑर्डर टाइप रहेगा लॉन्ग, यानी ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं, वीकली का करेंगे, डन कर देंगे। कब बाय करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए मैंने टाइम फ्रेम लिया है 5 मिनट का, MI इसका ही ले रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है। एंट्री कंडीशन बहुत सिंपल लेंगे हम, जो क्लोज है वो क्रॉसेस अबोव करेगा बॉलिंगर बैंड के अपर बैंड के ऊपर, ठीक है ना। तो क्लोज प्राइस डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट का, देखिए जो चार्ट यहाँ पर देखेगा ना, ये देखेगा डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसी हिसाब से मैंने लगाया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्लोज क्रॉसेस अबोव किसके, देखिए बॉलिंगर बैंड का, देखिए अपर बैंड, ये दोस्तों अपर बैंड मैंने लगा दिया डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर ही, कुछ भी कस्टमाइजेशन नहीं है। जैसे ही क्लोज 5 मिनट का क्लोज बॉलिंगर बैंड का जो अपर बैंड होता है उसके ऊपर क्लोज करेगा, वैसे ही मुझे ट्रिगर करना है। अब इसके अंदर मैं स्टॉप लॉस लेने वाला हूं 20% का, टारगेट लेने वाला हूं 80% का। देखते क्या रिजल्ट आता है। दिन में कितनी बार ट्रेड लूंगा, एक ही बार ट्रेड लूंगा, जो मुझे फर्स्ट ट्रेड मिलेगा, दैट्स इट। काम कर गया ठीक है, नहीं करा तो ठीक है। और यहाँ पर देखते क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर टेस्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अब ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे नेगेटिव आएंगे। बस इस वीडियो को बनाने का, दिखाने का मेन मोटिव यही है कि डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट अब आपके लिए अवेलेबल है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में बैक टेस्ट आप कैसे कर सकते हैं वो देख सकते हैं आप, और साथ में इसकी जो लिमिट है वो 50 की लिमिट है बैक टेस्ट करने की। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो रिजल्ट आया ना, वो देखिए नेगेटिव आया। तो मुझे पता लगा कि ये स्ट्रेटेजी के अंदर ये काम नहीं कर रहा है, तो मैं चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ, मैं इसको प्ले ही ना करूँ। प्लस अगर फिर भी मुझे फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है तो वर्चुअल ट्रेड पे डाल सकता हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं जी मुझे इस पर लाइव ट्रेड करना है, तो यहाँ पर देखिए डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा, लाइव डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करूँगा, दैट्स इट, ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को और इनहेंस और पावरफुल कर सकते हैं। बस यहाँ पर देखिए एक लिमिटेशन है, ये जो भी मैंने फ्री आपको बताया इसमें एक 50 की बैक टेस्ट की लिमिट है, उससे ऊपर आप डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकते। बाकी आप अगर डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो बहुत आपको मटेरियल मिल रहा है इस तरीके का, तो वो आप यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को काफ़ी इनहेंस कर सकते हैं। 50 भी बहुत होता है, अभी हमने जितना करा है उसमें भी हमने काफ़ी बैक टेस्टिंग कर ली है। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।